Hello guys and welcome back to another video of class 11 chapter number 3rd recording of transactions. In our previous video we have done a question on journal entry, how we have to fill the journal entry. Now moving further today we are trying to solve a question on ledger, that is how to post the journal entry into a ledger. आज हम लोग देखेंगे कि लेजर अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, लेजर जनरली होता क्या है और किस प्रकार से उसमें पोस्टिंग की जाती है, जनरल से कैसे हम लेजर के अंदर एंट्री करते हैं। ये चीजें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। हम उसके लिए एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए थोड़ा सा कि जनरल एंट्री भी कैसे करते हैं और लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। तो जनरल एंट्री आपको पता ही है, जैसे कि जनरल एंट्री में क्या रहता है, सिर्फ आपको बताना पड़ता है डेबिट में कौन सा और क्रेडिट में कौन सा है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर दो एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर एक चीज डेबिट हो रही है तो डेफिनेटली दूसरी चीज क्रेडिट होगी, तो वही जनरल एंट्री का बेसिक होता है। अब होगा क्या, कई बार कंपनी जो है जब अकाउंट बनाती है तो अगर वो सिर्फ जनरल एंट्री करे तो जनरल एंट्री में क्या होगा, उसके सारे अकाउंट्स मिक्स होंगे। मतलब कि अगर सेल का अकाउंट है तो वो भी उसमें आ जाएगा, परचेज वाला भी उसी में आ जाएगा, एक्सपेंसेस भी उसमें जाएंगे, इनकम्स भी इसमें जाएंगी, बैंक वाला भी उसमें आ जाएगा। सारे अकाउंट जो है वो जनरली जनरल एंट्री में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो उस केस में उसको ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी आती है। तो यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेजर बनाया जाता है। लेजर का मतलब होता है जनरली एक खाता किसी पर्टिकुलर अकाउंट का, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का खाता। जैसे कि परचेज अकाउंट, अगर हम परचेज लेजर बना रहे हैं तो उसमें सारे जितने भी परचेज हुए हैं वो सब परचेज की एंट्री आ जाएगी। अगर हम सेल्स लेजर बना रहे हैं, मतलब सेल्स अकाउंट का बना रहे हैं, तो जितने भी सेल्स हुए हैं उसमें सेल्स आ जाएगी। मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर राम, उनसे बिजनेस का बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, बार बार ट्रांजेक्शन होते हैं। तो राम का जो खाता रहेगा, राम से जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं वो सारे एक पर्टिकुलर एक ही प्लेस में मिल जाएंगे, ताकि आपको परेशानी ना आए और ढूंढना ना पड़े। तो इसलिए लेजर जो है बनाई जाती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री के बाद ही लेजर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी, अगर आप जनरल एंट्री अच्छे से कर लेते हैं तो आप लेजर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन लेजर बनाने के लिए पहले जनरल एंट्री से आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, कुछ ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पे लिए हैं, उसी को हम लोग पहले जनरल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसके नीचे लेजर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा मैं यहीं पे जनरल एंट्री आ जाए, या नीचे जहां पे जनरल एंट्री हम लोग कर देते हैं उसकी सारी। फॉर्मेट आपको जनरल एंट्री का पता है, पहले डेबिट वाला आइटम, फिर क्रेडिट वाला आइटम, और फिर हम लोग लिखते हैं नरेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, स्पेस कम है मेरे पास, तो मैं इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा थोड़ी सी। आप लोग अपनी कॉपी में आप लोग जो सॉल्व करें तो बिल्कुल सिस्टमेटिक करिएगा, पहले डेबिट फिर क्रेडिट और फिर नरेशन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये हम लोग डेट मान लेते हैं फिलहाल कि डेट दे रखी 1 2 3 4 जो है। तो हम सॉल्व करते हैं जनरल एंट्री। पहली जनरल एंट्री में क्या होगा, बिजनेस इट स्टार्टेड विद कैश 2 लाख रुपीज। बिजनेस में कैश आया 2 लाख रुपए, मतलब स्टार्ट किया गया तो कैपिटल भी होगा। तो बिजनेस में पैसा आ रहा है मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो पहली एंट्री होगी हमारी कैश अकाउंट DR2, और क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल अकाउंट कितना था, 2 लाख रुपीज। पहली एंट्री कर दी। नरेशन आप लोगों को लिखना है, ठीक है, मैं जगह कारण नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को लिखना है। सेकंड, ओपन ए बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा आया मतलब बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2, और कैश से चला जाएगा इसलिए कैश अकाउंट। तो कितना है, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज हो गया। नरेशन आप लोगों को करना है, ध्यान रखिएगा। थर्ड वाले हम देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से सामान खरीदा। अब यहाँ पे परचेज गुड्स, परचेज की एंट्री में परचेज डेबिट करते हैं, मैं बताया था आपको। तो परचेज अकाउंट DR, क्योंकि उधार खरीदा है राम से इसलिए राम का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा 2 राम अकाउंट। कितने रुपए, 30,000 रुपए। देन परचेज मशीन एंड पेड बाय चेक, मशीन खरीदी और चेक से पेमेंट किया। फोर्थ एंट्री हो जाएगी मशीन अकाउंट DR2, चेक से पेमेंट करा इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा।
20,000 रुपीज की थी ये। फिर नेक्स्ट देखें, रेंट पेड बाय चेक, रेंट चेक से पेमेंट किया रहेंगे रेंट का, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट DR, वो बैंक से पेमेंट हुआ तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट। कितना रेंट था? 5,000 रुपये। फिर नेक्स्ट इधर कर देता हूँ बाकी की। सिक्स्थ वाली, सोल्ड गुड्स टू मोहित, मोहित को सामान बेचा, तो क्योंकि मोहित हमारे लिए अब उधार दिया है तो मोहित हमारा डेटर हो जाएगा और डेटर को डेबिट करते हैं, तो मोहित अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। कितना था? 10,000 रुपये। फिर नेक्स्ट, कैश सेल्स, नगद माल बेचा तो कैश आया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। कितना था ये था हमारे पास में 15,000। फिर नेक्स्ट, सैलरी पेड, सैलरी पे करी है तो सैलरी एक्सपेंस होती है इसलिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, सैलरी अकाउंट DR टू कैश, कुछ जानकारी मतलब कैश में दी गई है, कैश अकाउंट। कितनी है? 6,000। नाइन्थ, कैश पेड टू राम, राम को पेमेंट किया। ये देखिए अपन, राम इधर था हमारे पास में परचेज अकाउंट में, राम डेबिट हुआ था। अब क्योंकि राम को पेमेंट चले गया है तो राम जो लायबिलिटी थी वो कम हो गई। लायबिलिटी अगर कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास में राम अकाउंट DR टू, और कैश जा रहा है इसलिए कैश 30,000 रुपीज। और एक और एंट्री बची है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहित, मोहित से पैसे लेना थे, चेक आया मतलब बैंक में पैसा आया हमारे पास, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट टू, और मोहित अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट 10,000। ये हमारी होती है जनरल एंट्री। जनरल एंट्री करी है हमने, जनरली जो रूल आपको बताया गया था जनरल एंट्री के लिए, कौन के एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करना है और कम होते हैं तो क्रेडिट करना है। उसी प्रकार से कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, ये अगर बढ़ती है तो क्रेडिट करना है, कम हो रही तो डेबिट करना है। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे इनके लेजर अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि लेजर अकाउंट जो है जनरली वो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स, मतलब अलग अलग जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सभी से रिलेटेड चीजों को एक साथ लिखने के लिए किया जाता है। तो पहले हम लोग बनाएंगे जनरली वो होगा हमारा लेजर का फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट लेजर अकाउंट का होता है, फिर हम लोग अलग अलग उसको नाम दे देंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मेट पहले हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं लेजर अकाउंट का। फॉर्मेट में सबसे पहला आएगा हमारे पास वो होगी डेट, फिर आएगा हमारे पास में पर्टिकुलर, फिर आएगा हमारे पास में JF, JF मतलब जनरल फोलियो, जैसे जनरल एंट्री में लिखा था LF, LF मतलब लेजर फोलियो, मतलब लेजर में कहां पर है वो, और यहां पर आएगा कि जनरल एंट्री में कौन से नंबर पे है वो, JF आ जाएगा। फिर आएगी हमारी अमाउंट, कितनी अमाउंट है, ये होगी हमारी डेबिट वाली साइड। फिर वही वापस से रिपीट कर दो, डेट, पर्टिकुलर, JF, और ये हो जाएगी हमारी अमाउंट, ये होगी हमारी क्रेडिट वाली साइड। तो ये हमारे पास रहेगा फॉर्मेट लेजर अकाउंट का, कि लेजर अकाउंट किस प्रकार आपको बनाना है उसका ये फॉर्मेट रहेगा हमारे पास जनरली। अब इस फॉर्मेट को हम लोग समझेंगे ध्यान से कि इस फॉर्मेट में क्या चीजें हमें करना है। एक बार फिर आपको सारा आइटम बताऊं मैं। लेजर के लिए सबसे पहली चीज आएगी वो होगी डेट, फिर आएगा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब वो ट्रांजेक्शन जिसकी एंट्री करना है,
जेएफ हमें नहीं लिखना है क्योंकि हम एलएफ भी नहीं लिखते हैं, इसलिए हम जेएफ भी नहीं लिखेंगे। अमाउंट, कितनी अमाउंट थी उस ट्रांजेक्शन की, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये वाला जो पोर्शन है डेबिट साइड का है, वो वाला जो पोर्शन है वो क्रेडिट साइड का है। अब हमें करना क्या है, हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे। जैसे हम पहले हम जनरल एंट्री में चेक करें कि कौन कौन सी चीजें आई है हमारे पास। एक तो आया है हमारे पास, वो है कैश, ठीक है, मतलब कि पहली लेजर जो बनेगी हमारी वो बनेगी कैश अकाउंट की। दूसरा वर्ड आया हमारे पास कैपिटल, तो सेकंड हमारे पास बनेगी वो होगी कैपिटल अकाउंट। तीसरा आया हमारे पास बैंक, तो थर्ड बनेगी हमारे पास बैंक की लेजर। फोर्थ कैश हो चुका है परचेस, तो फोर्थ आएगी हमारे पास परचेस की लेजर। फिर राम, तो राम की पांचवी जो बनेगी हमारे पास वो बनेगी राम की। फिर है मशीन, सिक्स्थ हमारे पास आएगी मशीन। फिर है हमारे पास बैंक, बैंक हो चुकी है। फिर है रेंट, सेवंथ बनेगी हमारी रेंट। फिर बैंक हो चुकी है मोहित 8 नंबर पे। फिर सेल्स 9 नंबर पे। कैश हो गया है, सेल्स हो गया है, सैलरी 10th नंबर पर आएगी हमारे पास सैलरी। सैलरी, कैश हो गया है, राम हो चुका है, कैश हो चुका है, बैंक हो चुका है, मोहित हो चुका है। मतलब ये 10 लेजर हमारे पास टोटल बनाई जाएंगी। कैश, कैपिटल, बैंक, परचेज, राम, मशीन, रेंट, मोहित, सेल्स और सैलरी। सभी का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ये वाला, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं कैश वाली, कैश अकाउंट। तो अब आपको सिर्फ वही जनरल एंट्री चेक करना है जहां पर कैश की ट्रांजैक्शन हुई है। जहां जहां पर कैश आ रहा है वहां वहां के आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पे एंटर करना है। आपको देखना है कैश अकाउंट अगर डेबिट में हो रहा है तो उसकी एंट्री डेबिट वाली साइड में करेंगे, और कैश अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है वो अपन उधर करेंगे। देखिए अपन पहला कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखें कैश अकाउंट डीआर है, तो कैश अकाउंट डीआर मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड ये रही। किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। तो 1 तारीख के दिन डेट में जाएगी आपकी टू कैपिटल। टू कैपिटल कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। अमाउंट में जाएगी 2 लाख रुपीज। फिर अगला ये रही। अब यहां पर कैश अकाउंट सेकंड एंट्री में बैंक अकाउंट डीआर टू कैश, मतलब यहां पर कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मतलब क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है क्रेडिट, बैंक की वजह से। तो क्या जाएगा यहाँ पे 2 तारीख में बाय बैंक कितने, 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए से बैंक जो है वो डेबिट हो रहा है। फिर हमारे पास कैश अकाउंट, कैश 7th नंबर पे हमारे पास में कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है किस वजह से, सेल्स की वजह से। तो 7 तारीख को जाएगी हमारे पास में टू सेल्स, कितने, 15,000 रुपीज। फिर यहाँ पे देखें कैश क्रेडिट हो रहा है 8th वाले में टू कैश, और सैलरी की वजह से हो रहा है, तो यहाँ आ जाएगी 8th नंबर में बाय सैलरी, ये हो जाएगी 6,000 रुपीज। फिर नेक्स्ट, फिर देखें यहाँ पे राम अकाउंट डीआर टू कैश, मतलब कैश जो है आपका क्रेडिट हो रहा है 9th नंबर पे, तो क्रेडिट वाली साइड में किसके से हो रहा है, राम की वजह से। तो 9th नंबर में बाय राम 30,000 रुपए से। और फिर बस, तो ये हमारी कैश अकाउंट की एंट्री हो चुकी है। अब कैश अकाउंट की एंट्री क्योंकि हमारी हो चुकी है तो हम लोग इसका बैलेंस मैच करेंगे। बैलेंस हमेशा लेजर में जो है वो बराबर बराबर आना चाहिए, मतलब डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। और जो भी बैलेंसिंग अमाउंट रहेगी उसको हम बाय, उधर आ रहा है तो बाय बैलेंस, इधर आ रहा है तो टू बैलेंस हम लोग कर देंगे। करते हैं टोटल। यहां का टोटल देखें 2,15,000, 2,15,000, और यहाँ का टोटल अगर हम करें तो वैसे तो आना चाहिए, टोटल बराबर करना है तो 2,15,000 लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना आया, 80,000 और 30,000, 1,10,000, 1,10,000 और 6,000, 1,16,000 रुपए। अब क्योंकि कम है तो यहां पर आएगा हमारे पास में
बाय बैलेंस CD और माइनस कर दो 1,16,000 99,000। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 99,000 रुपीज। ये होता है हमारा कैश वाला अकाउंट, ये हमारा बनता है कैश अकाउंट। इसी प्रकार से हम अगली लेजर बनाएंगे, वो होगी हमारी कैपिटल की। तो कैश अकाउंट हमारी हो चुकी है। कैपिटल में ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, फॉर्मेट यही रहेगा। मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, फॉर्मेट को यहां पे लिख रहा हूं मैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वही सारी चीजें। कैपिटल बस एक ही बार आया है इसलिए ज्यादा इसकी एंट्री नहीं होगी, एक ही बार एंट्री होगी। टू कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कैश की वजह से, तो ये क्रेडिट साइड है और यहाँ पे जाएगा हमारे पास बाय कैश और डेट आ जाएगी हमारे पास 1 तारीख की। ये था 2 लाख रुपीज, क्योंकि वही के वही बैलेंस और यहाँ कुछ भी नहीं है तो बैलेंस बराबर आ जाएगा। टोटल करेंगे हम लोग 2 लाख रुपीज, तो यहां पर भी आ जाएगा हमारे पास में टू बैलेंस CD 2 लाख रुपीज। टोटल हो जाएगी 2 लाख रुपीज। क्योंकि कैपिटल अकाउंट की सिर्फ एक ही एंट्री थी इसलिए हमने उसको एक ही बार करा है। नेक्स्ट आ रही है हमारे पास में थर्ड नंबर पे, वो है बैंक अकाउंट की डिटेल। तो बैंक अकाउंट वाला सॉल्व करते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं, नया अकाउंट बनाते हैं। फिर बैंक अकाउंट मैं इसको हटा देता हूं यहां से। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये हमारा बैंक अकाउंट का कॉलम ने बना लिया है। अब देखते हैं एक एक करके ने। पहली बैंक एंट्री आ रही है 2 तारीख को। बैंक अकाउंट हो रहा है आपका डेबिट, तो 2 तारीख डेबिट साइड ये वाली है। 2 तारीख को बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कैश की वजह से, तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास टू कैश 80,000 रुपीज। फिर बैंक अकाउंट, ये रहा बैंक अकाउंट। यहाँ बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4th ट्रांजेक्शन में। मशीन अकाउंट DR टू बैंक, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है मशीन की वजह से, तो यहां पर आएगी 4 तारीख में बाय मशीन 20,000 रुपीज। फिर एक और 5th वाले में भी बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट हो रहा है, रेंट अकाउंट DR टू बैंक, और ये क्रेडिट हो रहा है रेंट की वजह से, तो क्रेडिट साइड में 5 तारीख में बाय रेंट, ये है 5,000 रुपए। फिर बैंक 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 बैंक, ये बैंक लास्ट एंट्री आई है हमारे पास। 10th एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है मोहित की वजह से, तो 10th बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है मोहित की वजह से, तो टू मोहित 10,000 रुपए। खत्म होगी बैंक की एंट्री। टोटल कर लेते हैं। अब टोटल इधर का ज्यादा दिख रहा है, ये लगाते हैं टोटल इधर का 8 और 10 90,000 रुपए। यहाँ पे टोटल ये लिख देंगे 90,000 रुपए, लेकिन बैलेंस जो है हम बैलेंस निकालना पड़ेगा बचा हुआ। 20 और 5 25,000 रुपए, 25,000 बैलेंस आया हमारे पास में, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस CD कितना कम हो जाएगा, -25,000 करें 90,000 में तो 65,000, 65,000 रुपए हमारे पास में इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट कैश हो गई, कैपिटल हो गई, बैंक हो गई। अब है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का बनेगा इसी तरीके से।
परचेज अकाउंट आ रही है हमारे पास में, ये और हम बना के लिख लेते हैं, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। तो परचेज अकाउंट की एंट्री एक तो यहाँ पर है, परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है राम की वजह से। तो परचेज अकाउंट ये है, इसका डेबिट वाली साइड ये वाली है, टू राम। तो यहाँ पर आ जाएगी 3 तारीख में टू राम कितनी है 30,000 रुपीज। 30,000 रुपीज। और कहीं परचेज आ रही है क्या, देखें हम, परचेज 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 और भी कहीं पर भी नहीं है। तो मतलब एक ही एंट्री थी बस परचेज की, ये हो गई। यहाँ पर जाएगी बाय बैलेंस CD 30,000 रुपये। टोटल कर दें इसका 30,000, इसका टोटल कर दें 30,000 रुपये। तो ये थी हमारी जनरल एंट्री, ये था हमारा लेजर वाला पार्ट। लेजर वाले पार्ट में हम लोगों ने जो है जनरली कुछ लेजर बनाए हैं, बाकी हम लोग पूरा नहीं बना पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर वो सेंड नहीं हो पाएगी आप लोगों को। तो ये थे हमारे पास में जनरल एंट्री और लेजर। तो लेजर में आपको फॉर्मेट बता दिया गया है, वैसे की वैसे ही सभी हर जितने भी ट्रांजेक्शन इसके अंदर हैं वो सभी ट्रांजेक्शन आपको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।